बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे और इसके साथ साथ डाटा को इकट्ठा करने के जो तरीके हैं यानी मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान फ़र्क को वाज़े करते हैं। प्राइमरी का लफ्ज़ जब भी आता है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि बेसिक होगी, जो कि पहली होगी, जो कि इनिशियल होगी, जो कि स्टार्टअप वाली होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अब इसको डेफिनेशन से थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा डाटा जो पहले हमें हासिल होता है जो उससे पहले नहीं होता, यानी ऐसा डाटा जिसका वजूद पहले ना हो, हम क्या करें? पहली बार उसको क्या करें? इकट्ठा करें। उस डाटा को प्राइमरी डाटा का नाम दिया जाता है। अब इसको बायोस्टैट्स की लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करते हैं कि द डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर रिसर्च, यानी कोई भी बंदा किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो फर्स्ट टाइम वो जो खुद अपना ज़ाती पर्सनल मेथड से वो खुद जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, वो खुद जो डाटा इकट्ठा करता है, उसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा। यानी द डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर रिसर्च, उसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी डाटा। और इस प्राइमरी डाटा को दूसरा नाम दिया जाता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इससे पहले नहीं थी, हमने खुद अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर इसको इकट्ठा किया है, तो इसको क्या नाम देंगे हम? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फिर प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के लिए या प्राइमरी डाटा के सोर्स को अगर हम देखें तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी, यानी डायरेक्टली ज़ाती तौर के ऊपर डाटा को इकट्ठा करना। कैसे? यानी या तो मैं क्या करूं? खुद किसी शख्स से मालूमात लूं, खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से मालूमात लूं, खुद किसी बुक वगैरह से मालूमात लेता हूं। यानी मैं बजाते खुद अगर डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के मुतालिक ले रहा हूं तो इसको कहा जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी। उसके बाद है इनडायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी, यानी मैं डायरेक्टली मालूमात नहीं लेता जबकि क्या करता हूं? किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता हूं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैं एक एग्जांपल से वाजे करता हूं कि मुझे किसी बंदे के मुतालिक मालूमात चाहिए, अगर तो मैं उससे डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि यार इसके मुतालिक आपका क्या कहना है, तो ये होगी डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी। लेकिन अगर मैं उस बंदे से मालूमात लेने की बजाय उसके रिलेटिव से, उसकी फैमिली से या फिर उसके दोस्तों से मालूमात उसके लेता हूं तो ये क्या होगी? इनडायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी। तो ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों मेथड्स के जरिए हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये क्या है? प्राइमरी डाटा के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। थर्ड नंबर पर है क्वेश्चन रीज मेथड, यानी सवालों जवाब का तरीका। अब इसके अंदर होता यह है कि हम क्या करते हैं? सवालों जवाब करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि मेरे इलाके के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जो स्पैरोज हैं इनकी तादाद में कमी हुई है। अब ये क्वेश्चन अराइज करता हूं कि क्यों हुई है। अब मैं अपने आप से भी पूछता हूं और रीज़न जानने की कोशिश करता हूं या फिर वहां पर मौजूद लोगों से, अपने इलाके के लोगों से पूछता हूं, डिफरेंट राइटर्स की बुक्स पढ़ता हूं कि यहां पर जो है ये क्या है। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, उसका जवाब ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं? जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूं ये सारी की सारी क्या आती हैं? क्वेश्चनरीज मेथड के अंदर आती हैं। और क्वेश्चनरीज मेथड के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लोकल सोर्स। अब लोकल सोर्स का मतलब ये है कि मकामी तौर के ऊपर मौजूद अफराद से भी पूछ सकता हूँ, मकामी तौर पर मौजूद राइटर्स की बुक्स भी पढ़ सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देख सकता हूँ। यानी लोकली अवेलेबल, मुझे बाहर कहीं ना जाना पड़े, जिस जगह रिसर्च कर रहा हूं वहां पर मौजूद या मेरी ज़ाती मालूमात भी हो सकती है। इन सोर्सेज का इस्तेमाल क्या कहलाता है? लोकल सोर्स। और लोकल सोर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थ्रू द इन्यूमरेटर्स, यानी शुमारियात करने वाले। अब वो लोग जिनको शुमारियात करने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में, चीज़ों का हिसाब किताब करने में या चीज़ों की कैलकुलेशंस के अंदर महारत होती है, जैसा कि ये टीचर्स वगैरह मरदमशुमारी करते हैं, तो इस तरह के लोगों से भी हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइमरी डाटा को हमने कलेक्ट करने के मेथड देख लिए, हम क्यों कर रहे हैं? कोई रीज़न तो होगी, कोई ना कोई फ़ायदा तो हो रहा होगा प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है कस्टमराइजेशन,
यानी प्राइमरी डाटा का एक फ़ायदा ये है कि हम उस डाटा को अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कमी या ज़्यादती क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेशन है, ये सहूलत हमें कौन सा डाटा देता है, प्राइमरी डाटा। दूसरी होती है प्राइमरी डाटा के अंदर एक्यूरेट होता है ये। अब क्योंकि ये हम ज़ाती तौर पर खुद चल के एक्सपीरियंस करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि गलती का इम्कान जो है वो कम से कम हो। तो इसलिए ये डाटा क्या होता है, करेक्ट भी होता है और रिलायबल भी होता है, क्योंकि हमने खुद ज़ाती तौर पर ऑब्जर्व किया। तो हम कहीं पर भी कह सकते हैं कि ये डाटा जो है वो काबिल एतमाद है, इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद इसका एक ये भी है कि ये क्या होता है, फास्ट होता है। मतलब अब हमने कहा अगर डाटा सेकेंडरी डाटा या कोई और तरह का डाटा यूज़ करें, उसको हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी डाटा हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हम डाटा को कलेक्ट कर सकें। अब याद रखिएगा, कोई भी डाटा जो है, चाहे प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, उसको कलेक्ट करने से पहले हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो एक तो जल्दी मिले, एक तो उसकी कास्ट कम हो, और एक तो वो रिलायबल हो। ये 3 चीज़ें देखकर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डाटा के अंदर 2 चीज़ें तो मिलती हैं कि एक्यूरेट है, रिलायबल है, फास्ट है, लेकिन इसके अंदर कास्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज या लॉस है प्राइमरी डाटा का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मालूमात इकट्ठी करनी है, मुझे मिलनी है कहीं दूर से, किसी और कंट्री से, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा या किसी और एरिया से, तो फिर जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये जो डाटा है इसकी कास्ट थोड़ी हाई होती है, ये इसका एक लॉस है। दूसरा लॉस ये है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इस डाटा को कलेक्ट करने के अंदर। और तीसरी जो होती है, इस डाटा को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने की भी हमें ज़रूरत होती है कि आया कि इसके अंदर कोई चीज़ें दुरुस्त हैं या फिर कोई चीज़ों के अंदर हमसे मिस्टेक हो गई है। तो ये था जनाब हमारा प्राइमरी डाटा। अब हम देखते हैं सेकेंडरी डाटा। जिस तरह नाम से ज़ाहिर था, प्राइमरी पहला, सेकेंडरी क्या होता है, पहले के बाद जो आता है, जिस तरह कोई सेकंड आता है। तो ये जो सेकेंडरी डाटा है, इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा डाटा विच हैव ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स इज यूज्ड, यानी उस डाटा का इस्तेमाल करना अपनी रिसर्च के अंदर जो हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, बल्कि हमसे पहले किसी और ने उसको कलेक्ट किया है। क्योंकि अब ये फर्स्ट हैंड नहीं है, हमने कलेक्ट नहीं किया, तो इस डाटा को सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी डाटा को सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो सेकेंडरी डाटा है, जो हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, दूसरों का कलेक्ट किया डाटा है, ये हमें कैसे हासिल होता है, इसके सोर्स क्या हैं? तो इसका पहला सोर्स होता है गवर्नमेंट ब्यूरोज, यानी गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों से जो हम डाटा लेते हैं। जैसे नादरा से मैं अगर कोई डाटा लेता हूँ, तो अब नादरा के पास जो डाटा है वो उनका तो फर्स्ट हैंड डाटा है, उन्होंने तो लोगों से कलेक्ट किया है, लेकिन मैं अगर लेता हूँ तो मेरा क्या होगा, वो सेकेंड हैंड डाटा होगा, वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। अब हम इसके सोर्सेज को देखते हैं। तो इसका पहला जो सोर्स है वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या ब्यूरोज। अब गवर्नमेंट के इदारों से, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, इनसे हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी डाटा होती है। अब इसको इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ मरीज गए, तो हॉस्पिटल्स वालों ने उनका डाटा कलेक्ट किया, लिखा कि इस साल कोरोना की वजह से इतने लोग रिकवर हुए, इतने लोगों की डेथ हुई, उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूं, मैं जाके उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूं। अब जब हॉस्पिटल वालों ने कलेक्ट किया तो वो उनका प्राइमरी डाटा था, लेकिन मैं जब हॉस्पिटल वालों से लूंगा तो वो मेरा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि वो कलेक्टेड बाय अदर्स है, बाय माई सेल्फ नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जैसा कि बैंक्स वगैरह के अंदर हम किसी भी चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन या डाटा लेते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा। क्यों? क्योंकि बैंक वालों ने जो कलेक्ट किया हुआ है उनका वो प्राइमरी है, लेकिन मेरा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट पब्लिकेशंस एंड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, किसी रिसर्चर ने ऑलरेडी किसी चीज़ के मतलब बताया हुआ है, या फिर किसी पब्लिशर ने बुक के अंदर कोई चीज़ पहले से
छाप दिया अपनी रिसर्च करके, ऑब्जर्व करके, अपनी मालूमात के मुताबिक, तो वो क्या होगा, मेरे लिए वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, जबकि उस रिसर्चर के लिए क्या होगा, वो प्राइमरी डाटा होगा। इसी तरह लास्ट के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स, जैसे सहाफ़ी वगैरह, ये जो जर्नलिज्म है, इसके अंदर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनका प्राइमरी होता है, लेकिन मैं उनसे अगर लेता हूँ जर्नलिस्ट से, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। इस तरह मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वगैरह से लिया गया डाटा भी सेकेंडरी डाटा होता है। तो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के सोर्स को कोशिश किया है कि अच्छे तरीके से वाजे कर सकूँ। अब जिस तरह प्राइमरी डाटा के कुछ हमें बेनिफिट्स थे, इसी तरह सेकेंडरी डाटा के भी बेनिफिट्स हैं। तो एक तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये चीप होता है, सस्ता होता है, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं पड़ते, क्योंकि ऑलरेडी जिस बंदे का डाटा हम ले रहे हैं उसने जो है वो अपने एक्सपेंसेस खर्च करके वो क्या किया हुआ है, डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसका डाटा ले लेता हूँ, तो मुझे वो कॉस्टली नहीं पड़ेगा, चीपर होता है, सस्ता पड़ता है ये डाटा। और उसके अलावा इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्क या ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बल्कि ये डाटा क्या है, ईजीली अवेलेबल होता है। तो ये इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। इसी तरह इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज यही है, जो प्राइमरी डाटा का एडवांटेज था कि डाटा की कस्टमराइजेशन, इसके अंदर डाटा की कस्टमराइजेशन नहीं होती। यानी अब अगर हमने किसी चीज़ से डाटा लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसके अंदर कम ज़्यादा करके वो मालूमात को नहीं ले सकते, कस्टमराइजेशन नहीं मिलती इसके अंदर। और इसके अलावा रिलायबल भी नहीं होता कि हम ट्रस्ट कर सकें कि इस बंदे ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाली है या नहीं। इसके अलावा एक्यूरेसी भी उसके अंदर कम से कम हो सकती है, और उसके अलावा उसके अंदर एरर्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी फिशेज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं जिसका डाटा ले रहा हूं, जिसने ऑलरेडी रिसर्च किया, उसने सैंपल कोई दूसरा यूज़ किया हो, मेरा सैंपल कोई और हो, तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना भी पड़ सकता है। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के दरमियान फ़र्क और इनके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। अब अगर ओवरऑल हम देखते हैं कि चाहे प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा है, कोई भी डाटा है, उसको कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं, तो मोस्टली इनके मेथड्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। पहला जो डाटा कलेक्शन का मेथड है वो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन, यानी हम अपनी सेंसेस के ज़रिए किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को महसूस करते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं। किसी भी फॉर्म के अंदर डाटा जो हम पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, हमारे मुशाहदात की रोशनी के अंदर मिलता है, तो ये एक फर्स्ट मेथड है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा मेथड होता है इंटरव्यूज़ करना। अब इंटरव्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ इंटरव्यूज़ और दूसरे होते हैं दूसरों के इंटरव्यूज़। एक तो मैं खुद के मुतल्लिक जो मालूमात है, मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज की बुनियाद के ऊपर अपने आप से सवालात करके डाटा कलेक्ट करता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, दूसरों से सवालात करके डाटा कलेक्ट करता हूँ। तो ये जो, या फिर फेस टू फेस किसी के साथ बैठ कर जो है वो मालूमात लेता हूँ इंटरव्यूज़ के ज़रिए। तो ये एक दूसरा मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का। उसके बाद 3rd नंबर पर हमारे पास आता है टेलीफोन्स का इस्तेमाल करके डाटा को कलेक्ट करना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हम कम वक्त के अंदर दूर दराज इलाकों से ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर बारिश की सूरत हाल के लिए कोई डाटा इकट्ठा करना है, तो मेरे दोस्त अगर रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो मैं कॉल करके उनसे मालूमात थोड़ी सी देर में डिफरेंट शहरों की मालूमात इकट्ठे कर सकते हो। तो टेलीफोन्स का इस्तेमाल करके भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेल्स, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह के अंदर हम किसी को ख़त लिख के पूछ लेते हैं, या फिर लिखते हैं कि हमें ये वाली मालूमात चाहिए, वो हमें भेज देते हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ जो है जीमेल के ज़रिए मंगवाते हैं। तो ये जो मेलिंग का निज़ाम है, इस मेथड के ज़रिए भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई होती हैं, जैसे फिल्म्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, इनको देख कर भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग बैठ जाएं, 10-15 लोग बैठे हैं, तो बारी बारी कोई बंदा क्या बताता है, कोई क्या बताता है, तो हमारे पास जो है एक नई मालूमात आ जाती है। ये भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी जो मालूमात लोकली हमारे पास क्या है मौजूद है, वो जो लोकल सोर्स के अंदर मैंने बताया, तो उस इंफॉर्मेशन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन।
लास्ट के अंदर होता है कि डाटा को कलेक्ट करने के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ता है। डाटा कलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज बैरियर का होता है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे अगर डाटा कलेक्ट करना है किसी अरब एरिया से तो मुझे अरबी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर मैं अपने ही पाकिस्तान के अंदर सिंध के इलाके के अंदर चला जाऊँ या KPK के अंदर चला जाऊँ तो मुझे क्या हो सकती है, लैंग्वेज बैरियर का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा दूसरा होता है रिलीजियन बैरियर। जैसा कि अब मैं मर्द हूँ, मुझे डाटा कलेक्ट करना है, किसी औरत के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो बहुत से लोगों के हाँ ये रस्म व रिवाज है, बल्कि हमारे इस्लाम के अंदर भी है, तो कुछ लोग जो है वो औरतों के साथ बात करने को मयूब समझते हैं। अब हो सकता है मैंने किसी औरत से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो औरत जो है वो किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो उसको अलाउ नहीं करता। तो ये भी एक बैरियर है डाटा की कलेक्शन के अंदर। इस तरह लेक ऑफ नॉलेज भी एक बैरियर होता है, मालूमात का ना होना। इसी तरह लेक ऑफ कास्ट, पैसों का ना होना भी एक प्रॉब्लम होता है डाटा को कलेक्ट करने के अंदर। उसके बाद लास्ट के अंदर एक और प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि हमारे पास जो है वो बजट कम होता है। तो इस वजह से हम डाटा को कलेक्ट करने के अंदर मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।